Good morning students and welcome to our class. It is the fourth day of our class and our today's topic is final goods and intermediate goods. It's also a very important topic because we have to know the meaning of final goods and intermediate goods. What are their meaning, what are their features and what are their uses, especially in the measurement of national income. जब नेशनल इनकम मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी जिस तरह के हम इंटरमीडिएट फाइनल ईयर के कांसेप्ट्स हम पढ़ते हैं तो कुछ नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और कुछ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। तो हमारे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इनको जानना कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, हमारे लिए फाइनल गुड्स क्या होता है, इनका क्या मीनिंग है और कौन सा गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, कौन सा नहीं होगा, इनका क्या मीनिंग है, हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं एक्सेट्रा। First we start from the final goods. Its meaning. Final goods are those goods which are used for final consumptions or either for investment. दो बातें बोल रहा हूँ. Final goods are those goods which are used either for final consumption or for investment. कोई भी ऐसा गुड जो फाइनली उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज द फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स से मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रेड परचेज बाय हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड ने ब्रेड का पैकेट परचेज करा, अब उसके लिए ब्रेड क्या हो गया, फाइनल गुड्स कि उसने ब्रेड लिया, उसको कंज्यूम करा, उसने ब्रेड का कंजम्पशन कर लिया। अब चाहे वो ब्रेड से चाहे कोई अदर इडेबल आइटम को बना रहा है तब भी उसके लिए क्या होगा, वो फाइनल गुड्स क्योंकि उसको सेल आउट मार्केट में नहीं कर रहा है। जैसे मान लिया हाउस होल्ड ने ब्रेड लिया, उसने ब्रेड से सैंडविच बनाया और सैंडविच बना के उसने कंज्यूम कर लिया तो उसके लिए क्या होगा, वो फाइनल गुड्स ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट के अंदर सेल आउट नहीं कर रहा है। सिमिलर वे के अंदर कोई भी चीज इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड ने या शॉपकीपर ने फर्म ने अपने लिए एक रेफ्रिजरेटर परचेज करा, अब उसके लिए किसका पार्ट हो गया, ये फाइनल कंजम्पशंस का, या बोल सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट्स का, सो इट इज आल्सो द फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में को दो बातें ध्यान में रखनी है, फाइनल गुड्स आर यूज्ड आइदर फॉर द फाइनल कंजम्पशंस और फॉर इन्वेस्टमेंट एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स always included in the measurement of national income। कि जब भी हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट करेंगे तो उसके मेजरमेंट में फाइनल गुड्स की वैल्यू को हमेशा इंक्लूड किया जाएगा। So repeat again, what are final goods? Final goods are those goods which are used either for the final consumption or for investment purpose in the same financial year. Financial year means 1st April to 31st March. The second is intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are used either for the resale or either for the further production। या तो हम उसको रीसेल के लिए काम में ले रहे हैं या हम उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में ले रहे हैं, इट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। सपोज दैट ब्रेड परचेज्ड बाय द रेस्टोरेंट ओनर for making sandwich and he sold it in the market। अभी पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, so it is the intermediate goods for the restaurant owner। Why? Because he used the bread to make sandwich and he like to sell it in the market, so it is used as an intermediate goods or for the further production। In the similar way, any equipment purchased for the resale purpose is also known as intermediate goods। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, कोई भी ऐसा आइटम जो कि हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं या फिर हम उसको रीसेल के लिए काम में ले रहे हैं, इट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। हम एक छोटा सा एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज दैट ए रेफ्रिजरेटर परचेज्ड बाय द हाउस होल्ड, इट इज द फाइनल गुड्स बिकॉज़ इट इज द पार्ट ऑफ investment of the household, or refrigerator purchased by the firm, then also it is a part of investments। But this refrigerator purchased by the electronic appliances dealer for the resale purpose, then it is the intermediate goods। अगर रेफ्रिजरेटर रीसेल के लिए काम में ले रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, वो इंटरमीडिएट गुड्स। अगर वही रेफ्रिजरेटर एक
हाउस होल्ड या फर्म काम में लेनी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा वो फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती कि कोई भी गुड इंटरमीडिएट होगा या कोई भी गुड हमारे लिए फाइनल होगा। ये डिपेंड करता है उन गुड्स को फाइनली किस यूज में लिया जा रहा है। जैसे मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल व्हीट फ्लोर परचेज बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आटा परचेज कर रहा है व्हीट फ्लोर, तो उसके लिए क्या हो गया फाइनल गुड्स। बट सेम व्हीट फ्लोर परचेज बाय द रेस्टोरेंट ओनर टू सेल इन द मार्केट, then it is the intermediate goods. Why? Because it is taking for the resale purpose. तो कोई भी गुड अगर रीसेल के लिए काम में लिया जा रहा है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जा रहा है, then it is intermediate goods. फर्दर प्रोडक्शन में एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर हम फर्दर प्रोडक्शन की बात करते हैं, it is in the same financial year, and second, individual identity of the product will finish. अगर बात करते हैं फर्दर प्रोडक्शन, तो फर्दर प्रोडक्शन उसी फाइनेंशियल ईयर में होगा कंपलसरी, और इंटरमीडिएट गुड्स जब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होता है तो उस गुड की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो भी खत्म हो जाती है। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। दोनों के लिए आपको दो पॉइंट्स याद में रखने हैं। फाइनल गुड्स के बाद द गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर द फाइनल कंजम्पशन और फॉर द इन्वेस्टमेंट। Intermediate goods are those goods which are used either for the resale or for further production. Value of the final goods always included in the measurement of national income, but value of the intermediate goods never be included in the measurement of national income, because the value of intermediate goods already included in the final goods. If we include them again, it will create the problem of double counting of national income. Double counting means when value of a good included more than once in the measurement of national income, it's known as the value of double counting. जैसे किसी भी गुड की वैल्यू एक से ज्यादा बार हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं, it is the value of double counting and it will shows misleading picture of the national income. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का वैल्यू, एक पर्सन शॉपकीपर ने ब्रेड मार्केट में सेल आउट करा, उसके लिए फाइनल गुड हो गया, हमने ब्रेड का वैल्यू इंक्लूड कर लिया। सेकेंडली जो रेस्टोरेंट ओनर है उसने ब्रेड परचेज करा और ब्रेड से उसने सैंडविच बना के मार्केट में सेल आउट कर दिया। तो अगर हम दोनों तरह से ब्रेड का वैल्यू इंक्लूड करते हैं, एक तो ब्रेड शॉपकीपर ने सेल करा मार्केट में, और दूसरा जब रेस्टोरेंट ओनर ब्रेड परचेज कर रहा है तो उसको ब्रेड भी इंक्लूड कर रहे हैं, और जो सैंडविच बना के बेच रहा है तो सैंडविच के अंदर भी ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड है। So, because of it, we include value of bread 2 times in the measurement of national income. तो अगर हम सैंडविच की बात करेंगे तो हम सैंडविच फाइनली इंक्लूड करेंगे, या फिर हम अगर हम ब्रेड पहले लेते हैं वैल्यू तो सैंडविच में से ब्रेड की वैल्यू को लेस कर देंगे। इसको जो हम आगे पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड, तब उसको हम डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है आपको कि कभी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होती, और फाइनल गुड्स की वैल्यू हमेशा नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड होती है। अब हम बात करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स? हम पहले फाइनल गुड्स लेंगे देन इंटरमीडिएट्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं 3 कॉलम्स बनाते हैं, पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस, उसके बाद फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। पहला क्या है डिफरेंस के अंदर? मीनिंग। Final goods are those goods which are used either for the final consumption or for the investment purpose. Second, intermediate goods. Intermediate goods are those goods which are used either for the resale purpose or for the production. Second बात करते हैं measurement of national income. Value of final goods always included in the measurement of national income, while value of intermediate goods never be included in the measurement of national income. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में हमेशा इंक्लूड होती है, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। थर्ड इज डिमांड। जो फाइनल गुड्स है उनकी डायरेक्टली डिमांड होती है, और जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी डिमांड डायरेक्ट अब बोल सकते हैं इनडायरेक्टली डिमांड होती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ब्रेड लिया, अब ब्रेड की डिमांड आप डायरेक्टली कर रहे हैं, अगर आप सैंडविच की डिमांड कर रहे हैं
तो हम इनडायरेक्टली ब्रेड की डिमांड भी कर रहे हैं। तो जब डिमांड की अगर हम बात करें तो फाइनल गुड्स की डिमांड डायरेक्टली होती है और इंटरमीडिएट गुड्स की डिमांड क्या होती है, इनडायरेक्ट या पॉजिटिव डिराइव डिमांड होती है। नेक्स्ट इज वैल्यू एडिशन। जो फाइनल गुड्स हैं दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन, उसमें किसी तरह का वैल्यू एडिशन नहीं होता। आपने गुड्स लिया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, उसमें आप कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते। व्हाइल इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू एडिशन विल बी पॉसिबल। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स विल क्लियर द प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स क्या होता है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन बाउंड्री होता है उसको क्रॉस करके फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचता है। व्हाइल इंटरमीडिएट गुड्स will never be cross the production boundary, it always remain within the production boundary. Next is example. बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं इंटरमीडिएट और फाइनल, जैसे फॉर एग्जांपल चॉक, डस्टर एक्सेट्रा यूज्ड बाय द स्कूल। अब एक स्कूल टीचिंग प्रोफेशन के लिए चॉक डस्टर को काम में ले रहा है, तो स्कूल के लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। व्हाइल furniture made by the school, it is a final goods because of two reasons. It is a part of investment for the school and it is used for the it is a part of investments for the school. स्कूल के लिए किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट का, और एक पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर वो फिनिश नहीं होगा। So these are the differences between intermediate goods and final goods. इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं उसमें से। Example of intermediate goods and final goods, just like paper purchased by a publisher. अब एक पब्लिशर पेपर परचेज कर रहा है, वो पेपर परचेज करके क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर या बुक्स बना के सेल आउट कर रहा है, तो उसके लिए पेपर क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाई, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। वन मोर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था अभी, फर्नीचर परचेज बाय ए स्कूल, ये क्या हो गया स्कूल के लिए फाइनल है, क्यों, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मिल्क परचेज बाय द हाउसहोल्ड, अब हाउसहोल्ड ने मिल्क परचेज करा, तो हाउसहोल्ड के लिए मिल्क क्या हो गया, फाइनल गुड्स, बिकॉज इट इज नॉट यूजिंग इट फॉर रीसेल और नॉट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, एक ग्रोसरी शॉप राइस परचेज कर रहा है। अब ग्रोसरी शॉप राइस क्यों परचेज कर रहा है, फॉर रीसेल इन द मार्केट, तो उसके लिए राइस क्या हो गया, इंटरमीडिएट। व्हाई, बिकॉज इट इज परचेज फॉर द रीसेल पर्पस। One more, coal used by manufacturing firm। अब एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म जैसे मान लीजिए स्टील प्लांट है, अब वो कोल यूज में ले रहा है, किस काम में ले रहा है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, तो उसके लिए कोल क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। वन मोर, कोल यूज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड, अगर सेम कोल कंज्यूमर हाउसहोल्ड यूज में ले रहा है फॉर कुकिंग द फूड, इन दैट केस इट इज द फाइनल गुड्स। One more, mobile set purchased by mobile dealer। A mobile dealer purchased the mobile set, वो किस काम के लिए रहा है, मोबाइल डीलर, टू रीसेल इन द मार्केट, तो उसके लिए मोबाइल क्या हो गया, उसके लिए मोबाइल क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स। बट द सेम मोबाइल purchased by the household, it is the final goods। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, अब एक कंज्यूमर पल्सेस दालें परचेज कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो गया, पल्सेस final goods, because he is not purchased for resale in the market, but same pulses purchased by the grocery shop owner, then it is the intermediate goods because it is used for resale in the market। fertilizer used by the farmer, अब एक फार्मर फर्टिलाइजर यूज में ले रहा है, वो किसके लिए यूज में ले रहा है फर्टिलाइजर, फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, तो उसके लिए फर्टिलाइजर क्या हुआ, इंटरमीडिएट। बट सपोज दैट ट्रैक्टर परचेज बाय द फार्मर, अगर फार्मर ट्रैक्टर परचेज कर रहा है तो उसके लिए ट्रैक्टर इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो जब भी हम कोई भी गुड्स लेते हैं उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको चार बातें याद में रखनी है। इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होगा, या तो वो रीसेल के लिए लिया जा रहा है और या फिर वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और एट द सेम फाइनेंशियल ईयर। अगर बात करते हैं फाइनल गुड्स, या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए होगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट्स के लिए होगा। और जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं होगी, जबकि फाइनल गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम के मेजरमेंट हमेशा इंक्लूड की जाएगी।
So it's a very important topic of national intern, final goods and intermediate goods. I think आपको समझ आया होगा. In the next class we take new topic. Thank you.